उन्होंने सबसे पहले एक एलिगेशंस लगाया है कि मेरे घर वालों ने मेरे दादी को मिस गाइड करके जो 873/2 की जो ज़मीन है पूरी कंप्लीटली अपने नाम पे कर लिया। और दादी ने पूछा कि मेरा अप्पू का नाम तो उसको भी साथ में लेके इसका भी कर देते, तो उन्होंने ये बोला कि मतलब मेरे अब्बू ने पूरा अपनी जमीन कर लिया है, तू हमारे नाम कर दे उसका। मेरी दादी जिसने अपनी जगह खुद अपने विल से बाकी तीनों बच्चों के नाम करी थी, क्योंकि ऑलरेडी सामने वाले को उसकी जगह 25 साल पहले दी जा चुकी थी, अब उसने रजिस्ट्री नहीं करवाया तो उसका फॉल्ट है। ये पैसे के बल पर और प्रशासन को अपने मैनेज करके वो हमको बार बार प्रेशर बनाते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। कोई भी एक जगह के मालिक आप बोलते हो, आप एलिगेशंस लगा दिए, वो दुकान मेरी है, वो घर मेरा है, तो आप उसको प्रूफ कैसा करोगे कि वो आपका ही है? आप बताइए कैसे कर सकते हैं हम लोग? हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? ये जो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन पेपर होना चाहिए जो मैंने आपको शो किया, उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? हम लोग की उनसे धमकी देने के लिए पहले बातचीत तो होना चाहिए। पिछले 2 से 3 साल हो चुके हैं, हमारी उनसे बातचीत भी नहीं है। उनको बोलो प्रूफ करे कि हमने उनको धमकी दिया है, चलो बताओ हमने कैसे धमकी दिया, फोन पे दिया, आमने सामने दिया, कुछ तो प्रूफ होगा ना। धमकी दिए तो आप जाके केस कर दो ना हमारे खिलाफ। आया है ऐसा, क्योंकि सामने वाली की नजर हमारे जगह पर थी, पीछे जो खाली जगह उस पे और आगे की जगह पे थी। मैंने आपको पूरा डॉक्यूमेंट के साथ बैठकर बात किया है, मैंने बेसलेस बातें नहीं की है। मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोल रहा है। मेरा नाम है अंसारी फरहान अहमद। मैं शांति नगर बिलाल नगर में रहता हूँ, घर नंबर 873/2। कुछ दिनों पहले आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू हमें एक वीडियो मिली थी जिसमें हमारे घर वालों के खिलाफ बहुत से एलिगेशंस लगाए गए थे जो कि कम्प्लीटली बेसलेस थे। ना ही कोई उसके एलिगेशंस का कोई प्रूफ था, ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट था। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है और इतने शॉर्ट नोटिस में आपका आने के लिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने आया और मुझे अपनी बात आपके सामने रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले एक एलिगेशंस लगाया है कि मेरे घर वालों ने मेरे दादी को मिस गाइड करके जो 873/2 की जो ज़मीन है पूरी कंप्लीटली अपने नाम पे कर लिया है, जो कि एकदम कंप्लीटली बेसलेस एलिगेशंस है। इसका मैं प्रूफ आपको बताऊंगा। ये है मेरा रजिस्ट्री का पेपर, ये देखिए ओरिजिनल रजिस्ट्री का पेपर है और इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट करके लाया हुआ है। इसमें क्लियर मेंशन है कि ये जो बंदे ने एलिगेशंस लगाया है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो मेरा सगा चाचा ही है, उसने एलिगेशंस लगाया कि हमने उसके हिस्से की भी जगह अपने नाम पे कर लिया है, जो कि कंप्लीटली बेसलेस है और उसके कोई भी प्रूफ उसके पास अवेलेबल नहीं है। उसके अगेंस्ट में मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। ये ओरिजिनल रजिस्ट्री का पेपर, ये मैंने हाईलाइट करके लाया हुआ है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि 50 बार उसको उसकी जगह दी जा चुकी है जिसपे वो आज घर बनाकर रह रहे हैं और ये जगह उसको सन 2002 के बीच में ही दी गई है। यानी आज लगभग 22 से 25 साल उसकी जगह को देके हो चुका है। यानी वो 22-25 साल से अपनी जगह, अपने हिस्से की जगह लेके उसमें बिल्डिंग बना के रह रहा है और उसका वो भाड़ा किराया खा रहे हैं, उसको उस जगह का भाड़ा किराया मिल रहा है। ये जब की बात है 25 साल पहले की, और वो बोल रहा है अब कि मुझे मेरे यहाँ पे इन लोग ने इलीगली तरीके से पूरी जमीन अपने नाम पे कर ली है, जो कि वो सरासर गलत है। ये उसका प्रूफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हो गया पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रजिस्ट्री हमने कराया है 17 मई सन 2024 को, लगभग 1.5 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि मेरे दादी को मिसगाइड किया गया है, तो ठीक है मिसगाइड किया गया। तो ये रजिस्ट्री जैसे हमने कराया तुरंत उन्होंने 21 तारीख को, यानी 17 मई को हमने रजिस्ट्री करवाया, तो 21 तारीख को उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला म्युनिसिपैलिटी में। ये उसका पेपर, म्युनिसिपैलिटी में उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला कि ये आप इस प्रॉपर्टी को फिलहाल अभी हाथ मत लगाइए क्योंकि इसमें हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो इन्होंने एलिगेशंस वहां भी डाला। तो म्युनिसिपैलिटी किसी के एलिगेशंस पे काम नहीं करती है, प्रूफ और एविडेंस के बेस पे काम करती है। तो जब हमने प्रूफ और एविडेंस म्युनिसिपैलिटी को दिया तो म्युनिसिपैलिटी का रिजल्ट ये आया है, आप देख सकते हैं रिजल्ट। उनका जो भी एप्लीकेशन अर्जी थी म्युनिसिपैलिटी ने उनको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। ये उसका जजमेंट कॉपी म्युनिसिपैलिटी का।
उन लोग जब यहाँ से उन मुंह खाए, मार खाए यहाँ से, तब उन लोग सीधा गए तहसीलदार में कोर्ट किए। तहसीलदार में उन्होंने कोर्ट डाला 22 तारीख को। यहाँ पे 21 तारीख को उन्होंने डाला और यहाँ 22 तारीख को डाला। अब तहसीलदार भी कोर्ट के जैसा काम करता है। तहसीलदार में तारीख पे तारीख पड़ी, मतलब लगभग 5 महीना हुआ। मई के महीने से लेके अक्टूबर के महीने तक तारीखें हुई। मेरी दादी जिसने अपनी जगह खुद अपने विल से बाकी तीनों बच्चों के नाम करी थी, क्योंकि ऑलरेडी सामने वाले को उसकी जगह 25 साल पहले दी जा चुकी थी। अब उसने रजिस्ट्री नहीं करवाया तो उसका फॉल्ट है, और हम रजिस्ट्री क्यों करवा के देंगे, ये भी उनका एक एलिगेशन था कि हमने उनको नहीं लिया, हमने अपना करा लिया। तो रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसा लगता है, इस टाइम पेपर, गवर्नमेंट फीस, ये सब पे करना पड़ता है। तो वो तुम जब हिस्सा तुम खुद लिए हो तो तुम खुद जाके करवाओ अपनी रजिस्ट्री, हमसे क्यों ले करवाने के तुम ये एक्सपेक्ट करते हो। तो जब उन्होंने तहसीलदार में ये चीजें रखी, तहसीलदार में 5 महीना लगभग केस चला, हियरिंग हुई। दादी हर हियरिंग पे हमारे सपोर्ट में वहां गई। दादी ने तहसीलदार के सामने बैठकर अपना जो भी बयान था उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दिया। दादी के स्टेटमेंट की बेस पे तहसीलदार ने ये हमको रिजल्ट दिया और वो हमारे हक में आया। उन्होंने फेर फार में ऑब्जेक्शन किया था कि फेर फार मत कराओ, तो वो सब चीजें वहां पे रिजेक्ट हुई तहसीलदार की तरफ से। ये है उसका प्रूफ, ये उसका जजमेंट कॉपी है। इसका जजमेंट आया है 7 अक्टूबर को, यानी 5 महीना केस चला तहसीलदार में। तहसीलदार से हम लोग ने वहां से भी जीते, क्योंकि सच्चाई की जीत हर जगह होती है। इसके बाद हमारा फिर फेरफार हुआ, फेरफार में हमारा नाम चढ़ा और ऑफिशियली हम लोग वो जगह के मालिक बन गए। ये है वो 7/12 और इसका पेपर, ये देखिए। तो ये फेरफार जैसे तहसीलदार ने ये जजमेंट दिया, उसके बाद फिर ये फेरफार पे हमारा नाम चढ़ा 7/12 पे, ये देखिए आप ये। और उसका भी मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि सामने वाले ने जो 50 वार दूसरे से खरीदा था उसने उसकी रजिस्ट्री करवाई है। जो दादी ने 50 वार उसको दिया उसने वो नहीं करवाया, तो वो गलती उसकी है कि हमारी है। ये तो उनका कहना है कि हमको रोड पे नहीं मिला, पीछे मिला है। बराबर है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में ये कहना है कि जब वो अपना हिस्सा लिए, तकरीबन सन 2000-2002 के बीच की बात है, तब वो टाइम पे हमारे रोड पे सिर्फ एक गाला था, वो ये है, आप देखिए, ये है टोटल 3 गाला। जब उन्होंने हिस्सा लिया तो वो ये 2 गाला पगड़ी पे चल रहा था। ये 2 गाला बाप की प्रॉपर्टी में, मिल्कियत में था ही नहीं। इसका केस हम लोग लड़ रहे थे। इसके केस लड़ने में उन्होंने 1 रुपए का भी योगदान नहीं दिया है। तो लोग इवन वो यहाँ तक के कि वो केस में कभी पूछते भी नहीं थे कि क्या तारीख हुई, केस में क्या चल रहा है, हम जीतने वाले हैं कि हारने वाले हैं। उसको वो चीजों से कोई लेना देना नहीं था। उल्टा ये जो पगड़ी के जो मालिक थे उनका उनसे लेन देन था, साझगांठ था। वो हमारी मजाक उड़ाते थे उनके साथ बैठ के कि ये क्या जीत पाएगा पगड़ी का गाला, पगड़ी पे तो अक्खा भिवंडी चल रहा है, ऐसा करके वो हमारी मजाक उड़ाते थे। तो जब उसने उसका हिस्सा सन 2002-3 में जो भी लिया, तब तक का ये गाला हमारे हाथ में नहीं आया था, ये एक ही गाला था। तो अब उसके पीछे उसने 50 बार जगह ऑलरेडी खरीद लिया था, तो इसके लिए उसने एक बहुत ही मतलब ये किया, उसने दिमाग लगाया कि ये पगड़ी का गाला तो कोई जीतने वाला है नहीं, एक काम करता हूँ इसके पीछे की जो जगह है मैं वही अपना हिस्सा मांग लेता हूँ और उसको मिला के 100 वार की जगह बना के अपना घर बना लेता हूँ। तो उसको घर वालों ने, दादी या दादा ने वो टाइम पे 50 वार की जगह उसको दे दिए। अब उसने 100 वार की जगह मिला के अपना घर भी बना लिया 2 माले का। अब वो वहां पे आज 20-25 साल से रह रहे। अब मुझे बताइए कि उसका यहाँ पे क्या राइट होता है। बाकी के भाइयों की जो जगह बची है वो 45-45 वार की आई है और इनको 5 वार एक्स्ट्रा गई है। और ये जो आगे की बात कर रहे हैं या जो नोटरी आपको दिखाते हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो कर रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, वो गलत है या झूठ है? आपको क्या लगता है? ये एकदम कंप्लीटली गलत है। सबसे पहली चीज तो जब आपने आपका हिस्सा 20-25 साल पहले लेके बैठ चुका है और आपने एक्स्ट्रा लिया है, बाकी जो 3 भाई बचे हुए हैं आप उससे 5 बार एक्स्ट्रा लेके आपने घर बना के रह रहे, आज से नहीं लगभग 20-25 साल हो चुका है, तो अब आगे कैसे मांग सकते हो। और रहा सवाल जो आपको पेपर बता रहे थे, वो है नोटरी का पेपर, बराबर। नोटरी में हमने एक, हमारी इंसानियत थी, हमारी भाईचारगी थी कि चलो भाई ठीक है, हम तुमको आगे अपने हिस्से में से एक 4 फीट की गाला बना के दे देंगे, ठीक है। हमने नोटरी बनवाया, नोटरी की डेट है 2014 की। अब एक बात बताइए, नोटरी क्या होती है? नोटरी एक 2 लोगों के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हम लोग एक पेपर के फॉर्म में उसको उतारते हैं। उसके बाद नोटरी की कोई लीगल मायने नहीं होती है जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेपर में।
जैसे रजिस्ट्री हम लोग करवाते हैं जगह की, उसमें जब तक वो कन्वर्ट नहीं होती तब तक लीगल कोई माने नहीं जाती। और नोटरी तभी तक एक्सेप्टेबल होती है, इन्फोर्सेबल होती है, जब तक का दोनों पार्टी नोटरी में लिखे हुए पॉइंट्स को मानते हैं। एक भी पार्टी अगर नोटरी को अगेंस्ट में या नोटरी के खिलाफ बोल देते कि अभी मुझे नहीं मानना है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, नोटरी वहीं नल एंड वाइड हो जाती है, नोटरी की कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है। इस बात का आरोप है कि आप लोग धमकी देते हैं, धमकी देकर अभी खाली करवाने की कोशिश जगह के तो बात ही छोड़ दीजिए, जगह तो आपको मैं देखिए ये है उसका प्रूफ। मैंने आपको रजिस्ट्री का पेपर बताया, मैंने आपको 7/12 बताया। अब ये है वो जगह के टोटल घर पट्टी जो हम लोग म्यूनिसिपल निजामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये भरते टैक्स 3 गाले का। अब एक बात बताइए, आप कोई भी एक जगह के मालिक आप बोलते हो, आप एलिगेशंस लगा दिए, वो दुकान मेरी है, वो घर मेरा है, तो आप उसको प्रूफ कैसा करोगे कि वो आपका ही है? आप बताइए कैसे कर सकते हैं हम लोग? हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? ये जो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन पेपर होना चाहिए जो मैंने आपको शो किया। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? 7/12 में नाम होना चाहिए, वो जो मैंने आपको शो किया यहाँ पे, बराबर। उसके बाद हमारे पास वो घर पट्टी नल पट्टी जो हम लोग भरते हैं गवर्नमेंट को टैक्स, वो होना चाहिए, वो मैंने आपको शो किया। धमकी में क्या सच्चाई है? आप धमकी देने के लिए चाहिए और साथ ही साथ जो पान पट्टी है आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो कारोबार उसे खत्म करने की। हाँ, वो भी आपको बताता हूँ मैं। देखिए पान टपरी की जो आप बात करते हैं ना, तो जब तक हमारा उनसे अच्छा था हमने उसको अपनी जगह पे, मेरे हिस्से की जगह पे उनको लगाने दिया, लेकिन वो इंसानियत के नाते हमने दिया था। लेकिन जब तुमने ही इंसानियत के खिलाफ जाके हमारी जगह पर कब्जा करने के लिए, हमारे गालों पे कब्जा करने के लिए एक बुरी नजर रखी, तो हमको ऐसा लगा कि अब हमारा गाला खतरे में है, तो हमने अपनी जगह की रजिस्ट्री करवा ली। नहीं तो अगर हम चाहते तो हम रजिस्ट्री कब का करवा सकते थे? तुमको तुम्हारा हिस्सा हमने 2002 में दिया था, तो हमको रजिस्ट्री 2-3 में करवा लेना चाहिए था। हमारे नियत में खोट नहीं था, हमने सोचा कि चलो भाई है, आज भी तो कल सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब तुमने अपनी औकात दिखाई कि तुम कितने नीच हरकत कर रहे हो, दूसरे के गाले के ऊपर ये रख के, नजर रख के, और हमने इंसानियत के नाते तुमको 4 फीट देने का बोला था, लेकिन तुमने उसके खिलाफ बोले कि हमको 4 फीट नहीं चाहिए, मेरे को गाला चाहिए, तो फिर वहीं पे वो चीजें खत्म हो जाती है। इसलिए हमने वो जगह अपने नाम पे करवा ली, जो जिसके हम लीगल हकदार थे। हमने उसकी जगह को छुआ भी नहीं है, वो हमारे रजिस्ट्री में भी मेंशन है। आपने देखा, मैंने आपको पढ़ाया भी ये चीज, वो हमारे रजिस्ट्री में क्लियर मेंशन है कि हमने उसकी जगह 50 बार छोड़ दिया है। वो जब चाहे रजिस्ट्री करा सकता है, हमको उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे जो पान पट्टी है उसका इल्जाम है कि आप बार-बार प्रभाग में जाते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं, अतिक्रमण साबित करते हैं। एक्चुअल वो है, वो एक्चुअल अतिक्रमण है। आप ये देखो, आपको मैं बताता हूं, ये हम लोग तकरीबन 1 जनवरी 2025 से हम नोटिस डाल रहे हैं म्युनिसिपैलिटी को। तकरीबन हमने 7 नोटिस डाल चुकी है, म्युनिसिपैलिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सब नोटिस है जो हमने प्रभाग समिति 2 में डाला है कि हमारी जगह है, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हम उस जगह के लीगल ऑनर है। तो हमारी जगह पे जब इलीगल इंक्रोचमेंट है तो आप खाली करके हमको क्यों नहीं दे रहे हो? जनवरी से लेके आज दिसंबर में आ गई, आज तक हमको इंसाफ नहीं मिला है, बराबर। धमकी दिए क्या उनको? हम लोग की उनसे धमकी देने के लिए पहले बातचीत तो होना चाहिए। पिछले 2 से 3 साल हो चुके हैं, हमारी उनसे बातचीत भी नहीं है। उनको बोलो प्रूफ करे कि हमने उनको धमकी दिया है, तो चलो बताओ हमने कैसे धमकी दिया, फोन पे दिया, आमने सामने दिया, कुछ तो प्रूफ होगा ना। धमकी देने के लिए बातचीत होना चाहिए। आप ऐसे बेसलेस कुछ भी उठ पटांग बोल दोगे तो क्या लोग मान लेंगे क्या? और धमकी दिए तो आप जाके केस कर दो ना हमारे खिलाफ, अगर ऐसा है तो। अगर हमको कोई धमकी देगा तो हम जाके केस करेंगे ना चौकी में कि हमको तुमने धमकी दिया। सही है कि नहीं? खाली ऐसा बोलने से तुम खाली क्या कर रहे हो, तुम एक मासूम बन के लोगों के सामने एक शक्ल पेश कर रहे हो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, जो कि असल ये है कि तुम उसके बरक्स, उसके अपोजिट में तुम लोगों का हिस्सा खाना चाहते हो। तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी नीयत में खोट है। इसके लिए हमने अपना हिस्सा, लीगल हिस्सा बचाने के लिए हमने अपनी जगह पे अपने नाम किया है। उसकी जगह को हमने छुआ भी नहीं, क्योंकि हमारा मानना है, हमारा ईमान है, क्योंकि हमको कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। किसी की 1 इंच जमीन भी लेके हम क्या करेंगे? हमारे पास जितनी जमीन हमारे हिस्से में आई है वो हमारे लिए काफी है। अगर तुम हमारी जगह पे नजर बद रखोगे तो हम क्या करेंगे? जब तुम्हारा हमसे अच्छा नहीं तो हम तुमको अपनी जगह पे पान टपरी क्यों रखने देंगे? आप ये देखिए, आपको मैं ये बताता हूँ, ये देखिए, हम लोग ने जनवरी के महीने से तकरीबन 6-7 अर्जी मारी हुई है वो पान टपरी को लेके। क्यों? क्योंकि वो हमारा रास्ता, ये देखो 3 फुट का हमने रास्ता छोड़ा, पीछे गेट है। अब वो ये रास्ते पे
पंटपरी रखा है, उसका सब मछली का यहाँ पे सब रखा हुआ है, टप है, छतरी है। हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे? हम लोग दूसरे के रास्ते से आएंगे जाएंगे, उन लोग हमको बोलेंगे कि नहीं, हमारे ऊपर एक्शन लेंगे कि नहीं, क्योंकि तुम अपने रास्ता तो अपने भाई को देके बैठे और हमारा रास्ता यूज कर रहे हो। रास्ता छोड़ने के लिए 3 फीट सामने वाला छोड़ेगा, 3 फीट हम छोड़ेंगे, तभी रास्ता बनता है ना। तो ये हमारे रास्ते पे तो ये बंद करके बैठा हुआ है। अब उसके बाद जब हमने अर्जी पे अर्जी दिया तो 19 मार्च 2025 को म्युनिसिपल प्रभाग समिति 2 के अतिक्रमण के जो ऑफिशियल्स थे, रमाकांत म्हात्रे साहब, वो आए। उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पंटपरी को यहां से उठा के यहां रख दिया, 10 फीट दूर, और चले गए। फिर इन्होंने देखिए फोर्सफुली तौर पे वो टपरी को वापस उस जगह पे रखा। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी जगह है, मेरी जगह के पास, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसको खाली करने की जिम्मेदारी किसकी है? अब पुलिस आएगी मुझे खाली करा के देने, या फिर डायरेक्ट कोर्ट आएगा? वो तो काम कोर्ट आदेश देगा तो म्युनिसिपैलिटी आके खाली करवा के जाएगी ना, काम तो उनका ही है। म्युनिसिपैलिटी आके मार्च में खाली एक फॉर्मेलिटी के तौर पे साइड में रख के चले गए, और इनका तब से वो आज तक वहीं पे है। ये देखो, ये रखते हुए का फोटो है, कितने लोगों, ये लोग 15-20 लोग को साथ में लेके फोर्सफुली गुंडागर्दी के जरिए यहाँ पे रख रहे हैं, इलीगल तरीके से। इसका वीडियो भी है मेरे पास, ये लोग लेके आए और वापिस रख रहे हैं। इसके ऊपर झगड़ा भी हुआ, फिर उसके वो टाइम पे केस का बाड़ा भी हुआ, ये सब की वजह से। मारपीट भी हुई थी? मारपीट भी हुई, मारपीट का केस भी बैठा दोनों पार्टियों पे। वो सब वीडियो भी हमारे पास कि कौन जिम्मेदार है, कौन ये सब मारपीट चालू किया, वो सब वीडियोस है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब भी सिंपल है कि जगह हमारा है, आपको मैंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बता दिया, कोर्ट हो गया या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब किसी की चिकनी चपड़ी बातों में आके फैसले नहीं लेते हैं, वो एविडेंस की बुनियाद पे फैसले करते हैं। हमको ठीक है, न्याय अभी तक मिला नहीं है, हमको अभी तक का इंसाफ नहीं मिला है। हम लोग जनवरी से फॉलोअप ले रहे हैं, आज दिसंबर में आ गए हम लोग की जगह पे इलीगल इंक्रोचमेंट है। आप किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते हो आने जाने का, वो हमारा रास्ता है, आपने ब्लॉक करके बैठा हुआ है, हमारे जगह पे रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि हम आपको हटा रहे हैं, वहां से भगा रहे हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट पेश करो, म्युनिसिपैलिटी में शो करो और आप वहां रहो। अगर आपको लगता है हम आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप रहो वहां पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और म्युनिसिपैलिटी भी जो नोटिस उसको देके गई है, उसने प्रॉपर वेरीफाई किया है हमारे डॉक्यूमेंट्स को, उनके रिकॉर्ड में चेक किया कि हम वहां के लीगल ऑनर है कि नहीं, तब उसने उनको नोटिस दिया है। तो अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने म्युनिसिपैलिटी को सेट किया हुआ है। सेट कौन करता है? जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जो खोटा होगा, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, सिर्फ वो बेसलेस एलिगेशंस लगाएंगे, वो लोगों को सेट करने की जरूरत पेश आती है। हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हमने सब कुछ वहां पे शो किया हुआ है, तो उसके बेस पे उन लोग, चलो बहुत लेट ही सही, लेकिन आज उन लोग नोटिस देके गए। नहीं तो हम लोग जनवरी से फॉलोअप ले रहे, दिसंबर में आई नोटिस। तो अब जाके वो एलिगेशंस हमारे पे भी लगा रहे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज पे भी लगा रहे। पहली चीज, अगर हम लोग, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाना है तो मैक्सिमम आपको 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। आप नोटिस देते हो, म्युनिसिपैलिटी में अर्जी देते हो, म्युनिसिपैलिटी हमसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बेस पे अपोजिट पार्टी को नोटिस जाती है, नोटिस पर उनको सुनवाई का टाइम दिया जाता है। सुनवाई में सामने वाला अगर प्रूफ देता है तो तब जाके वो वहीं पे खत्म होता है, नहीं तो फिर उसको नोटिस दी जाती है कि आप इलीगल यहाँ पे कब्जा किए हो, जगह खाली करो। ये सब प्रोसेस में हार्डली 20-25 दिन का टाइम जाना चाहिए, और आज पूरा 12 महीना निकल गया है। चलो कहते हैं कि वो जगह से वो पानपट्टी हट जाए। एग्जैक्टली, हमारी जगह है, हमारी जगह। मैं उसके घर पे जाके तो बोला नहीं, आपको मैंने बताया ना पीछे उसका घर है, मैं तो बोला नहीं ना वो घर मेरे को दो, मेरा हिस्सा है। मैं आपकी जगह पे कोई भी तरीके की हक जाहिर नहीं कर रहा हूँ। वो माँ बाप ने आपको दे दिया, वो आपका हिस्सा है। अगर आप उसको आज से नहीं 25 साल से यूज कर रहे हो, भाड़े खा रहे हो, तो आप किस बेस पे बोल सकते हो कि मैं आपके पेट पे लात मार रहा हूं या मैं हटा रहा हूं? लात तुम मारे हो, आज वो हिस्सा मेरे इसमें आया है। अगर जब तक वो हटेगा नहीं तो मेरे वहां पे आएगी नहीं, मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा नहीं। तो कौन किसके पेट पे लात मार रहा है? एविडेंस की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। आप अपनी मासूमियत भरी दास्तान कहीं और सुनाओ, एविडेंस प्रूफ करो, वहां पे शो करो। और आपको लगता है ये लोग 2 जगह से ऑलरेडी केस हार चुके हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और तहसीलदार से, अब ये कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में भी जाने के बाद आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। ये कोर्ट में जाने के बाद रिश्ता तारीख पे तारीख ले रहे हैं, आगे बढ़ा रहे, बस यही हो रहा है इनसे। तो अभी मेरे आपके चैनल के थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू यही एक गुजारिश है कि जो एलिगेशंस उसने लगाए थे, मैं आपके जरिए, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमने किसी का हक नहीं मारा है, हमने अपना हक उल्टा बचाया है
क्योंकि सामने वाली की नजर हमारे जगह पर थी, पीछे जो खाली जगह उस पे और आगे की जगह पे थी। मैंने आपको पूरा डॉक्यूमेंट के साथ बैठकर बात किया है, मैंने बेसलेस बातें नहीं की है, मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोल रहा है। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ और आपके जरिए से कि पब्लिक को ये क्लियर हो जाए कि हम लोग अपनी जगह पे क्लियर है, हमने किसी का हक नहीं मारा है, बस दैट्स इट। थैंक यू आपका।